गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे थे अपन और साइंस में हम जो है टॉपिक पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा कि किस तरह से जो है अलग अलग तरह के एनिमल्स की लाइफ स्पैन होती है, कितना उनका टाइम पीरियड होता है, जो एवरेज ऑलमोस्ट हमने लमसम में निकाला था कि ऑलमोस्ट इतनी होती है, फिर वो कम ज्यादा तो अकॉर्डिंग टू द नेचर हो सकती है। और उसी चैप्टर में जो है उन्हीं टॉपिक्स में आज एक नया टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा वो न्यू टॉपिक है हैबिटेट और अडेप्टेशन। तो चलिए सबसे पहले हम हैबिटेट के बारे में देखते हैं कि क्या होता है हैबिटेट। तो अ हैबिटेट इज नेचुरल होम ऑफ अ लिविंग थिंग। जो नेचुरली होम होता है लिविंग थिंग्स का, सजीवों का, वो क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट प्रोवाइड्स द लिविंग थिंग्स विद फूड। और हैबिटेट जो होता है वो लिविंग थिंग को रहने के साथ साथ खाने भी वहां पर उनको प्रोवाइड हो पाता है। जैसे हमारा घर होता है, हम तो उसे हाउस कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम खाना खाते हैं, जहाँ हम सारे काम करते हैं। उसी तरह जो अदर लिविंग थिंग्स होती हैं कई सारी बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? उनके जो इस तरह की जगह होगी जहाँ उन्हें रहने को, खाने को, बैठने को, हर चीज करने को मिलेगी, वो क्या होगा? उनका हैबिटेट होगा। उन एनिमल्स का, उन प्लांट्स का, उन लिविंग थिंग्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड एसेस नीड ड्राई वार्म वेदर। जैसे कि वाइल्ड एसेस जो होते हैं, ठीक है, जंगली गधे होते हैं, उन्हें ड्राई वार्म वेदर चाहिए रहता है, सूखा सा एकदम गर्म सा वेदर मौसम चाहिए रहता है। दे फीड ऑन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट्स। एक पर्टिकुलर तरह का जो प्लांट रहता है वही वो खाते हैं। नीड वास्ट ओपन स्पेसेस एंड कैन लिव इन हॉट प्लेसेस। उनको इस तरह के सराउंडिंग चाहिए रहती है जहाँ पर काफी गर्मी हो, हॉटनेस हो, गर्मी हो, गर्म मौसम हो। दैट इज वाई सैंडी डेजर्ट इज देयर हैबिटेट। और इसी वजह से सैंडी डेजर्ट, जहाँ पर काफी सारी रेत हो, ऐसा मरुस्थल, ऐसा रेगिस्तान, ऐसा डेजर्ट क्या होता है? उनका हैबिटेट होता है, ठीक है। ये इस तरीके से जो लिविंग थिंग्स होती है वो उनके जो अडेप्टेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका हैबिटेट जो है वो रहता है। सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन हॉट सैंडी डेजर्ट्स कैन नॉट लिव इन रेन फॉरेस्ट और ओपन ग्रासलैंड्स। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है सैंडी डेजर्ट्स में मिल रहे हैं वो रेन फॉरेस्ट में, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, अच्छा ठंडा खासा मौसम है, या एकदम बहुत सारे घास के मैदान है, वहां वो नहीं रह सकते, ठीक है। जैसे कि अभी आप हो, आपको हमेशा के लिए परमानेंट कहीं ऐसी जगह ले जाकर के छोड़ दिया जाए, काफी ठंड पड़ती है, ठीक है, तो आप नहीं रह पाओगे, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। आप कहोगे अपना घर ही बढ़िया था या अपन जहाँ रहते थे वहीं अच्छे थे, ठीक है। तो इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स के साथ भी रहता है, जैसा उनका एनवायरमेंट रहता है, जैसा उनका सराउंडिंग रहता है, उसकी तरह उसके अकॉर्डिंग उनका अडेप्टेशन रहता है और उनकी हैबिटेट भी वही रहती है जिस हैबिटेट को वो एक्सेप्ट कर सके, जिसमें वो सूटेबल फील कर सके। और आवर कंट्री हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स सच एज कोल्ड हिमालयन रीजन। कोल्ड हिमालयन रीजन है हमारे इंडिया में। द हॉट सैंडी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, गुजरात के जो डेजर्ट एरियाज है वो, और वार्म कोस्टल रीजन एंड डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। ऑल दीज रीजन्स आर होम्स टू अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत ही रिच क्वांटिटी में, काफी ज्यादा मात्रा में अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग तरह के जो प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की टाइप्स क्या होती हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। हैबिटेट्स की टाइप होती है एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों ऐसी चीजें हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह हमें इनकी स्पेसीज मिलेगी देखने को। दे मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर है, और एक्वेटिक जो पानी में है, ठीक है। तो डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड कोस्टल रीजन्स आर सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये सब तो किसमें आती है? टेरेस्ट्रियल में। जो जो चीजें जमीन के ऊपर ही सतह पर है वो सब किसमें आ गई? टेरेस्ट्रियल में। और जो जो चीजें ओशियन, सी, स्वैम्प, लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर्स आर एक्वेटिक हैबिटेट। जो पानी के अंदर है वो क्या हो गई? एक्वेटिक हैबिटेट्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह से पूरे ग्लोब में, पूरी अर्थ पर अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेसेस पर जो है अलग अलग तरह के हैबिटेट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट की बात करें, जंगल की बात करें, तो फॉरेस्ट आर लार्ज एरिया कवर्ड विद द ट्रीज एंड प्लांट्स। आप जानते हैं कि जंगल जो है लार्जेस्ट एरिया होता है, बड़ा सारा एरिया होता है, वहां पर कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारे एनिमल्स होते हैं। और देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द अर्थ। तो पूरे अर्थ पर 3 तरह के
जंगल जो है वो पाए जाते हैं। चलिए किस तरह के जंगल पाए जाते हैं, देखिए फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ बारिश होती है बहुत बढ़िया, ठीक है, 200 सेंटीमीटर टेम्परेचर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पूरे साल में बारिश होती है, काफी बढ़िया बारिश होती है। इट मीन्स और 20 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल स्मूथ सा टेम्परेचर रहता है। ऑर्गेनिज्म फाउंड आर गोरिल्ला, मंकी, जगुआर, मकाओ, orchids, vines, mosses and ferns. Most trees are evergreen. सदाबहार जानवर और सदाबहार यहाँ पे पेड़ जो है हमें देखने को मिलते हैं, जो पूरे 12 महीने लहराते रहते हैं, एकदम हरे भरे रहते हैं, जानवर भी एकदम बढ़िया रहते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। टेम्परेट फॉरेस्ट सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं अपन, इससे पहले हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी। फर्स्ट टाइप वॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकंड टाइप इज आर टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं, एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 150 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या होती है बारिश होती है, इतनी लमसम हो जाती है। -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉक्स, बार्ड, ईगल, माउंटेन लोयन, ब्लैक बियर, ओएक, मैपल एंड अर्न। मोस्ट ट्रीज आर deciduously they shed their leaves once year mostly in winter। और सर्दियों में क्या होता है, ज्यादातर पत्तों के नीचे छुपे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बोरियल टाइगर फॉरेस्ट। क्या होते हैं ये बोरियल या टाइगर फॉरेस्ट? एनुअल स्नोफॉल 40 to 100 सेंटीमीटर स्नोफॉल होता है यहाँ पर साल में एक बार एटलीस्ट। 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्फ, लाइनक्स, फॉक्स, डियर, हेयर, बियर, बैट्स, मूस, पाइन, फिर एंड स्प्रूस। मोस्ट ट्रीज आर एवरग्रीन। यहाँ भी एवरग्रीन सदाबहार चीजें, सदाबहार जानवर, पेड़ वगैरह मिलते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होते हैं? ग्रासलैंड जहाँ कई सारी घास होती है, ठीक है, कई सारी हरी भरी हरियाली रहती है, स्ट्रॉक्स रहते हैं, छोटे छोटे से पेड़ रहते हैं, छोटे छोटे से पौधे रहते हैं। तो इस तरह से ये ग्रासलैंड होता है। डेजर्ट की हम बात करें तो डेजर्ट में क्या होता है, आप देखिए डेजर्ट जो है बिल्कुल मरुस्थल रेतीला इलाका रहता है, ठीक है। वहां पर आप देखिए किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कैमल हो गया, रेटल स्नेक हो गया और कैक्टस वगैरह जैसे प्लांट मिलते हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत रहती है। जैसा एटमोस्फियर, जैसी जगह है वैसे वहां के जानवर, वहां के प्लांट्स होंगे जो उस एनवायरमेंट में एडजस्ट कर सकें, उस एनवायरमेंट में अपने आप को रख सकें, ठीक है। इसके बाद आता है टॉल माउंटेन्स इन पोलर रीजन। टॉल माउंटेन्स बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, तो वहाँ क्या है थोड़ी ठंड भी होगी और वहाँ के अकॉर्डिंगली वहाँ के एनिमल्स होंगे, उनकी हैबिटेशन होगी, हैबिटेट होंगे, ठीक है, जो वहाँ पर उनके अपने आप फर रहते हैं काफी सारे और वो इतने सक्षम रहते हैं कि वो वहाँ के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके, वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके बॉडी के अंदर उनके अंदर एडेप्टेशन रहते हैं, तो उस चीज को, सर्दी को, उन सब इस सारे इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर पाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में होता है तो फ्रेश वाटर, साफ पानी में क्या क्या मिल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं नदी वगैरह, तालाब वगैरह, झीलें वगैरह, ठीक है। इनमें क्या मिलेंगे आपको, फिश, फ्रॉग, डक, लोटस, वाटर लिली, ये चीजें मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल्स में। मरीन हैबिटेट हो गया आपके सारे ओशियन और सीज से रिलेटेड, सागर, महासागर वगैरह में, जैसे बहुत सारे अनगिनत जो है एनिमल्स और प्लांट रहते हैं, जैसे कि फिश, शार्क, जेलीफिश, क्रैब, स्टारफिश, सी टर्टल, ऑक्टोपस, व्हेल, प्लैंकटन, स्ट्रेटसीड एक्सेट्रा। कोस्टल हैबिटेट जो होते हैं, कोस्टल हैबिटेट में क्या होता है, कोस्टल हैबिटेट में रीजन व्हेन लैंड्स एंड मीट्स आर सी, जहाँ पर पानी भी मिलेगा और जहाँ पर जो है आपके जमीन मतलब समुद्र का किनारा जो है, दैट इज कोस्टल हैबिटेट। वहां पे भी आपको कई सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग अलग तरह के जो है प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था अपना क्या हैबिटेट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे अडेप्टेशन के बारे में कि अडेप्टेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो हैव अ गुड डे।